अनुल त्रिगुनाथ साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं यह समझने के लिए कि अब जब एससीओ की बैठक में बैठेंगे ये रक्षा मंत्री, क्या बात होगी? वाई फेंग के लिए कोई संदेश सर्जेई शोइगु के जरिए भेजा जाएगा क्या? देखिए, रशिया जो है काफ़ी दिनों से पीछे से कोशिश कर रहा है, क्योंकि रशिया चूज़ नहीं करना चाहता इंडिया और चाइना के बीच में, और इसीलिए चाहे वो पहले मीटिंग थी या बात थी फॉरेन मिनिस्टर की या अभी डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है, तो जो अभी तो एससीओ की मीटिंग में जो भी होगा वो तो एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी जितनी भी बातें हैं, लेकिन उसमें पीस एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको साथ में रह के चलना है। तो हो सकता है कि सर्गेई शोइगु जो है इस बात को कोशिश करें, और ये भी हो सकता है कि ऑन द साइड लाइन दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में बात हो, लेकिन बात का मतलब जब बनता है, बात तो चली आ रही है लगातार। देखिए, हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की हुई, हमारे साहब, मेरी ये भी जानने में दिलचस्पी है कि यहाँ परवेज खटक की भी गिनती की जाएगी क्या? उधर भी कोई संदेश भेजने की कोशिश होगी क्या हिंदुस्तान की तरफ से? परवेज खटक से बातचीत हो सकती है क्या? ये भी जानना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास त्रिगुनाथ साहब, लेकिन उससे पहले अभिषेक उपाध्याय, क्या बेहतरीन वादियां वहां नजर आ रही हैं? देखिए, एलएसी के करीब हमारे संवाददाता, इसको फुल फ्रेम में दिखाइए, जहां अभिषेक बैठे हुए हैं, उनके साथ संजय सोई साहब भी बैठे हुए हैं। संजय सोई साहब के पास आप सवाल लेकर जाइएगा अभिषेक, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देना चाहता हूं कि इन खूबसूरत वादियों को किस तरीके से तनाव की आग में झोंक दिया है ड्रैगन ने। पहले पूरी दुनिया में कोविड, ये लानत उसने मसल्लत की, और अब आप देख रहे हैं ये खूबसूरत वादियां। क्या यहां पर इन सब चीजों की कोई गुंजाइश होनी चाहिए? लेकिन जाहिर है जहां अंधी महत्वाकांक्षाएं हैं वहां इसके लिए कोई जगह नहीं। अभिषेक, ओवर टू यू। देखिए, सबसे बड़ी बात ये दिनेश, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से हमको बहुत सारी चीजें एग्जैक्ट मालूम पड़ रही हैं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने कैप्चर किया है ब्लैक टॉप पर, हेलमेट टॉप पर, उसके बाद उस तरफ ऐसा माहौल है जैसे लग रहा है कि उनके हाथ से किसी ने उनका सबसे बड़ा खजाना छीन लिया हो। अभी भी हलचल जारी है, एलएसी के उस पार अभी भी हलचल जारी है, अभी भी मोबिलाइजेशन जारी है। 9 किलोमीटर की दूरी है जहां पर हमारे टैंक रेजिमेंट है, जहां उनकी है सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी है। और एक बात मैं और जोड़ दूं, उसके बाद मैं संजय सोई के पास जाऊंगा कि एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो चुशूल में बैठक चल रही है वहां पर चीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो पैंगोंग त्सो पर बात करने से कतरा रहा है, वो गलवान पे बात कर रहा है, पेट्रोलियम पॉइंट 14 पे बात कर रहा है, 15 पे बात कर रहा है। एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, आज जो खबर आ रही है वो ये कि अगर फिंगर 4 की रिज लाइंस पर चाइना चढ़ा हुआ है, फिंगर 4 की रिज लाइंस पर अगर चीन चढ़ा हुआ है, उसके सैनिक चढ़े हुए हैं, तो हमने फिंगर 3 पर अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर दिया है, वो भी रिजेस में ऊपर चले गए हैं। फिंगर 2 पे हमारे सैनिकों ने पोजीशंस ऑक्यूपाई कर ली हैं। क्या इसका मानना सीधा सीधा यह है कि अब हिंदुस्तान ने इशारा कर दिया कि पीछे जाओ वरना इधर से धक्का पड़ेगा? जरा ये जल्दी से पूछ लीजिए सोई साहब से। बिल्कुल यही सोई साहब, बात वही है कि हम फिंगर एरिया में भी हम जो है फिंगर 3 के रिज पर हैं, साउथ में पैंगोंग के साउथ में हम रिज पर हैं, वो स्लोप पर हैं, हमारी पोजीशन एडवांटेज है। ये कितना चीन पे प्रेशर डाल रही है, जो हमारी पोजीशनिंग है, नई जो पोजीशनिंग है हमारी? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो नई पोजीशन है, आज जो हम डोमिनेटिंग हाइट पे हैं, माउंटेन वॉरफेयर में हमेशा हाइट एक अच्छा टेक्टिकली अच्छा एडवांटेज देता है, एक तो इमीडिएट लड़ाई के तौर पे, दूसरा उस हाइट से हमको आज हम चाइना के अंदर तक देख पा रहे हैं। उनको हमने डिनाई की है वो हाइट, वो उनको लेने से हमने रोक दिया है। और 62 के बाद पहली बार ऑक्यूपाई की गई वो हाइट, 62 के बाद फर्स्ट टाइम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक जो एग्रेसिव एक्शन दिखाया है, ये भारत की सोच में बदलाव को दिखा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।